हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाटा के एक और प्रोडक्ट के साथ में हम लोग आ चुके हैं। वैसे ये प्रोडक्ट स्टार्ट करने से पहले मुझे पता है कि आप ने कहीं ना कहीं से तो हमें सर्च किया होगा या रिकमेंडेशन में आया होगा। लेकिन अगर रिकमेंडेशन में आया भी है तो मुझे लगता है कि आपको कंटेंट काफ़ी पसंद आने वाला है। इसलिए यही तो रीज़न है कि हम आपको बोलते हैं कि सब्सक्राइब टू अस। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो आगे ज्ञान आप देते हैं। देखो, ये है टाटा सिग्ना 5530। अब यहाँ पर आप बैजिंग देखो 5530S। अब ये जो है वो एक काफ़ी बड़ा टिप्पर है और इसके पीछे जो है वो बोगी जनरली जो है वो आप आफ्टर मार्केट भी बिल्डअप करवा सकते हो या फिर टाटा भी जो है वो ऑफर करता है। तो इसीलिए ये एक ओपन ट्रक है अभी फ़िलहाल। और केवल केवल इसको जो है वो देसी लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, ये केवल घोड़ा है अभी। तो इसके पीछे की जो बग्गी है वो नहीं है, तो बग्गी अभी इंस्टॉल होनी है। और इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं घोड़ा इन देसी लैंग्वेज। तो फिलहाल इस टिपर को स्टार्ट करते हैं। और इसके अंदर वैसे 6.7 लीटर का जो है वो इंजन लगा है। वो सारी टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको क्विक वॉक अराउंड पे करा देते हैं। ये देखो बड़ी सी विंडशील्ड इसकी, और ये जो विंडशील्ड है ना, राउंड द कॉर्नर्स आप देखोगे थोड़ी सर्कुलर है और राउंड है एक्चुअली। तो वो आप यहाँ पर देखोगे डुअल टोन ट्रीटमेंट है, ऊपर से नीचे तक मेंटेन करता है डुअल टोन ट्रीटमेंट। तो वाइट कलर है एंड ब्लैक कलर है इसके साथ साथ। ऊपर अगर आप देखेंगे तो दो लैंप्स दिए गए हैं। तो वो दो लैंप्स एक तरीके के इंडिकेटर्स हैं और हाइट बताने के लिए कितनी हाइट है इसकी। एंड यहाँ आप देखेंगे एक छोटा सा डिज़ाइन एलिमेंट है, और यहाँ से मेरे ख्याल में पानी इकट्ठा होता होगा तो वो डिस्बर्स हो जाता होगा। दो ग्रैब रेल्स हैं इसके अंदर। दोनों ही ग्रैब रेल्स के ऊपर ना एक छोटा सा यहाँ पे ग्रिप लगाई गई है। तो ये आई बिलीव इसके अंदर नट है, इसलिए लगाई गई है ताकि इसको हाइड किया जा सके। तो इससे आप इजीली इसको हाइड भी यहाँ पे कर पाओगे। सिग्ना की बैजिंग इधर है एंड एक ये बड़ा सा टिक यहाँ पर जो है वो सिग्ना का, जो उसके डिज़ाइन में ही हालांकि आता है। टाटा का लोगो है इधर, पास से अगर मैं दिखाऊँ तो ये जो है टाटा का एम्बलम लोगो एंड टाटा की बैजिंग इधर। यहाँ पे बहुत सारा हनीकॉम स्ट्रक्चर है एंड इधर भी आप देखेंगे दिस इज़ कंप्लीट मेटल। और इसी मेटल में नीचे आ जाती है इसकी ये हेडलाइट यूनिट। यहाँ पर क्लियर लैंप है एंड पास में से दिखाया करना, जब मैं पार्ट बता रहा हूँ तो पास में से दिखाना है। यहाँ पे क्लियर लैंप है इधर, और यहीं पे जो है वो मेन लैंप भी सिचुएटेड है, और इधर जो है वो टर्न इंडिकेटर ऑफर होता हुआ नजर आएगा। ये नंबर प्लेट के लिए डेडिकेट किया गया है। नीचे जो है वो बार दिया गया है ताकि इस बार के थ्रू जो है वो एक्सीडेंट को कम से कम किया जा सके और उसके रेशियो को रिड्यूस किया जा सके, जान बच सके लोगों की, ये अंदर ना चले जाए। इसलिए जो है वो यहाँ पर आपके पास में बार भी दिया गया है। अब इसके साइड प्रोफाइल में आते हैं, ये अलग से जो है डिज़ाइन एलिमेंट है। हालांकि ये काफ़ी सॉफ्ट प्लास्टिक है, तो अगर ये रफ आप यूज़ भी करोगे तो उसके टूटने के चांसेस ज़्यादा है, बट एक एक्स्ट्रा टच ज़रूर दे देता है ये। 5530 की बैचिंग इधर एंड एक ये ग्रैब हैंडल आपके पास में इधर है, जो लॉक मैकेनिज्म के साथ में आता है। अच्छी बात ये है कि इसको थोड़ा वर्टिकल माउंट किया गया है, रेगुलर नहीं है ये, ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है। थोड़ा तो एक अच्छा एक्सपीरियंस ये ऑफर कर रहा है। भले ही है काफ़ी सिंपल। टर्न इंडिकेटर इधर है, रिफ्लेक्टर टेप जो है वो दोनों साइड आगे तक स्ट्रेच होती है। यहाँ पर आपके पास में स्टेपर्स है 1 2 एंड 3, तीन स्टेपर्स आपको हैं। और यहाँ पे जो है वो वाइड एंगल एंड एक मेन कैमरा ऊपर, मिरर जो है वो ऊपर दिया गया है। दो विंडोज़ हैं यहाँ पर दोनों तरफ, ये पीछे वाले कैबिन के लिए और वो आगे मेन ड्राइवर कैबिन के लिए। ये है बड़ा सा स्नॉर्कल, यहाँ से हवा आएगी, यहाँ पे फिल्टर होगी, दिस इज़ द एयर फिल्टर। और काफ़ी बड़ा सा एयर फिल्टर है इसके अंदर। आप इसको लॉक अनलॉक का इसमें तरीका बताया हुआ है कि अगर मैं इधर इसको लेफ़्ट घुमाऊंगा तो ये अनलॉक होगा एंड क्लिप्स वगैरह हटा के आप इसको अनलॉक कर सकते हो, फिर इसके अंदर से निकाल सकते हो और वापस जो है वो एक नया एयर फिल्टर डाल सकते हो। तो ये स्नॉर्कल वहाँ से हवा लेगा, इधर क्लीन करेगा उसको, और अंदर इंजन के अंदर जो है वो थ्रो करेगा। अब इंजन जो है वो काफ़ी बड़ा इंजन है इसका, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जस्ट लुक एट दिस बड़ा सा जो टैंक है यहाँ पर। और ये किस चीज़ का टैंक है? ये है टेक्निकली एक बड़ा फ्यूल टैंक, और इसके पंप के जो कंट्रोल्स हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिकली जो है वो इसका पंप यहीं पर असिस्टेंस देता है यहाँ से, और इसको अगर आप खोलोगे तो इसके नीचे जो है वो पंप ही निकलेगा। ये जो है वो आपके पास में फ्यूल लिड है। इधर डीपीएफ की 10 लीटर से ज़्यादा ही होगा ये, मेरे ख्याल में बड़ा लग रहा है मुझे, 20 लीटर के आसपास लग रहा है। और क्यूमेंस बनाती है इसको, इस टैंक को जो इसके अंदर लगता है। और ये पूरी यूनिट एक्चुअली क्यूमेंस इसलिए बनाती है क्योंकि ये इंजन असेंबली का ही पार्ट है। तो ये डीपीएफ और इनफैक्ट ये भी जो है क्यूमेन से बना देती है, हालांकि इसके ऊपर बैजिंग जो है वो टाटा की भी है। डीपीएफ जो है वो आप जनरली डीजल इंजन के साथ में देखते हो, और छोटा हो
चाहे बड़ा हो, उनके साथ में DEF की इश्यूज़ आजकल BS6 जनरेशन में होने लगी है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में जो है वो बड़ा सा व्हील आर्च है, एंड ये जो टायर है वो 295 सेक्शन के हैं यार, बहुत बड़े टायर्स हैं। 90 एस्पेक्ट रेशियो के साथ में रेडियल 20 इंचर जो है वो ये टायर आप यहाँ पर फिलहाल देख पा रहे होंगे। तो जब भी इसके पीछे एक ट्रेलर लगेगा वो इधर से जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, एंड ये पूरा पार्ट, पूरा का पूरा पार्ट जो है वो यहाँ से कवर होता हुआ नज़र आएगा। तो ये कवर हो जाएगा पूरा, और इसके पास में बिल्कुल ऐसा ही टिप्पर ये बन जाएगा जैसा आप ब्लू कलर का यहाँ पर देख पा रहे हो। और अगर आपको बड़ा ट्रेलर चाहिए तो इसमें ट्रेलर भी लग जाता है। तो टोटली डिपेंड ऑन कि क्या आपको चाहिए, आपको टिप्पर चाहिए, ट्रेलर चाहिए, और यहाँ पर जो है वो स्टॉपर्स, बड़े बड़े स्टॉपर्स भी आप देख पा रहे होंगे। अब ज़रा इंटीरियर चेक करते हैं इस गाड़ी के, और इस घोड़े के इनफैक्ट इंटीरियर्स चेक करते हैं। आपको दिखाता हूँ इंटीरियर्स में क्या क्या है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ऊपर जाना। अब इसको इंग्रेस करने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। ये 2 ग्रैब हैंडल मुझे पकड़ने पड़ेंगे। तो लेफ़्ट पैर का इस्तेमाल पहले करो, फिर राइट का करो, फिर लेफ़्ट का करो, एंड देन यू आर इन द कैबिन। और अब जब कैबिन में हैं ही तो आपको अंदर का नज़ारा भी दिखा देता है। गाइस ये है इंटीरियर्स, और कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील। ये बहुत टाइम तक टाटा ने चला दिया स्टीयरिंग। अब मुझे लगता है कि जो नई जनरेशन या फेसलिफ्ट कुछ इस तरीके से अगर कोई अपडेट लेके आ रहा है टाटा, उनको ये अब डिज़ाइन में थोड़ा काम करना चाहिए, क्योंकि लगभग सारे ट्रक्स में यही आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो आपके पास में स्पीडोमीटर है, टैकोमीटर है, इस साइड में स्पीडोमीटर है, यहाँ पे टेम्परेचर गॉज है, उधर जो है वो फ्यूल गॉज है, बीच में MID है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं टाटा के लोगों के साथ में। इसी के वेंट्स इधर हैं, यहाँ पे जो है वो टर्न इंडिकेटर दिया गया है विद हेडलाइट लेवलर। इधर जो है वो आपके पास में वाइपर के कंट्रोल्स हैं विद सम क्रूज कंट्रोल। ओ, ये क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर जो है ऑफर किया गया है, एंड दिस इज 2 डिन सिंगल डिन सिस्टम है इसके अंदर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो। एंड ये जो सिंगल डिन सिस्टम है टाटा के लोगों के साथ में, नीचे क्लाइमेट कंट्रोल भी ऑफर किया गया है। एंड ये है लाइट, दैट मीन्स कि अगर व्हीकल काफ़ी कम लोड पे चल रहा है तो आप इस लाइट को दबाओ। मीडियम, अगर आपके पास में कम वज़न है लेकिन आपको एक हिल असिस्ट चाहिए या हिल डिसेंट कंट्रोल चाहिए, तो ये 2 बटन जो है वो स्पेशली यहाँ पर हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप, आई थिंक ये बहुत सारे, चेक इंजन लाइट है। नीचे आप देखोगे तो प्रेशर वगैरह, ये बहुत सारे बटन हैं जिनका काम अलग अलग है बाय द वे यहाँ पे। और कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कि AC का वेंट इधर है, उधर आप देखोगे तो टाटा का बैज है। इधर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो सामान रखने के लिए स्टोरेज स्पेस है। इधर भी जो है वो आपके पास में एक बड़ा सा वाइज़र, आपको सन वाइज़र देखने को नज़र आएगा, एंड कुछ स्टोरेज स्पेस आपको यहाँ पर भी देखने को नज़र आएगा। तो ये सीट है, ऊपर से एक ये सीट है। पीछे अगर आप देखेंगे तो लेटने के लिए ईजिली यहाँ पर भी आपके पास में जगह दी गई है। अब ज़रा टेक्निकलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। गाइज ये जो क्यूमेंस का इंजन इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, दैट इज़ 6.7 लीटर इंजन। टाटा सिग्ना जो है वो 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है, 1100 RPM से लेके 1700 RPM तक। और ये जो इंजन है 300 bhp भी प्रोड्यूस करता है। इनफैक्ट इसके अंदर OBD2 भी पोर्ट दिया गया है। इसका फ्यूल टैंक जो है वो 365 लीटर्स का है, प्लस एक 192 लीटर का फ्यूल ट्विन टैंक इसके अंदर दिया गया है। 295 90 रेडियल 20 इंचर्स के साथ में 6 ईयर्स एंड 6 लाख किलोमीटर का ड्राइव लाइन पे आपको वारंटी भी देखने को नज़र आएगी। एप्लीकेशंस कहाँ हैं जनरली, आप सीमेंट इंडस्ट्री में देखोगे, इंडस्ट्रियल गुड्स, टैंकर, ओर एंड मिनरल्स, स्टील इंडस्ट्री या कोल इंडस्ट्री में आप इसका इस्तेमाल होते हुए देखोगे। अभी तो ये 6 टायर्ड है, लेकिन आप चाहो तो उसको 22 टायर तक स्ट्रेच भी कर सकते हो। उसकी फ्यूल इकोनॉमी 4G इनेबल TCU के साथ में आती है, यानी इन्हांस कनेक्टिविटी इसके अंदर दी गई है। 2% to 5% बेटर हुई है पहले वाली जनरेशन से। एंड अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ऑप्टिमम नंबर ऑफ़ डीलर्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल यहाँ पर रहते हैं। 16,000 सर्विस टच पॉइंट्स आपको देखने को नज़र आएंगे। एंड ओवरऑल इस प्रोडक्ट की जो कीमत है, जो एक्स शोरूम प्राइस है, वो तकरीबन 37 से 38 लाख रुपए जाता है। ऑन रोड जाते जाते इसको 42-43 लाख रुपए के करीब का ये जो है वो पड़ता है। सो गाइस, ये तो था टाटा सिग्ना 5530S, और उम्मीद है कि ये जो वीडियो है वो आपको पसंद रही होगी, इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। नहीं रही तो वो भी आप मुझे शेयर करो कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट
हो सकते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और क्या क्या आपको अच्छी लगी वो भी मुझे नीचे मेंशन करना। सब्सक्राइब तो मुझे पता है कि आपने कर ही लिया है, और अगर आप कार्स के शौकीन हो, बाइक से शौकीन हो, तो कार बाइक 360 को भी चेकआउट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए ध्यान से चलिए, सुरक्षित चलिए। टेक केयर गाइस।